एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं, हमारी जो सीरीज चल रही है उसे हम कंटिन्यू करते हैं। हम देख रहे हैं एक एक टॉपिक फ्रॉम द एनसीईआरटी, हम पूरा रेड मार रहे हैं एनसीईआरटी पे, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है सेल। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद नेहा वैद। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। या देखिए बच्चों, तो बच्चों हम सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे बैक्टीरिया का सेल, है ना। तो हम बैक्टीरिया का सेल दोबारा देख रहे हैं। देखिए फिर से इसे जूम करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी कितनी प्यारी लेयर्स नजर आ रही है। ये है बेटा आपकी पहली वाली, एक बार मैं दूसरा कलर लेती हूँ। यस, ये आपकी पहली वाली है ना, सबसे ऊपर वाली लेयर। आप समझ रहे हो, बैक्टीरिया है उसकी हम अलग अलग सेल बाउंड्रीज देख रहे हैं बेटा। सबसे पहले होता है ऊपर की तरफ एक कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल बना हुआ है कौन से केमिकल से, ग्लाइकोकेलिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाहर उसके अंदर की तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा, सेल वॉल। और सबसे अंदर बेटा, सबसे अंदर क्या मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से 3 लेयर पाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं और क्या क्या है। देखो इसके अंदर क्या है भाई, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या है, सारा लिक्विड पार्ट है ना। आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो कि ये देखो ये क्या पड़ा हुआ है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। पर आप देख रहे हो ऑर्गेनाइज नहीं है, फैला पड़ा है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो क्या है, कैसे याद रखोगे कि भाई बैक्टीरिया की लाइफ में क्या है भाई, रायता फैला पड़ा है ना। बैक्टीरिया की लाइफ में क्या जेनेटिक मटेरियल फैला पड़ा है। तो ये फैला पड़ा हुआ है, नेकेड है, नेकेड है, इसकी वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, तो इसे न्यूक्लियस तो नहीं कहेंगे। तो इसके लिए एक वर्ड है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोइड, ठीक है ना। ओके, अब देखें इसके अलावा क्या है, सेल ऑर्गेनल के नाम पे राइबोसोम्स है। राइबोसोम सबसे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, क्या आपको ये नजर आ रही है, इसकी लंबी सी पूंछ है। जी बिल्कुल, इसको क्या कहते हैं, फ्लैजेला। फ्लैजेला, जो बैक्टीरिया चल फिर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यानी कि बेटा मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, मोटाइल होते हैं, उनके अंदर पाया जाता है फ्लैजेला। अब आप ध्यान से अगर देखो, मैं फिर से थोड़ा सा जूम करती हूँ, ठीक है। आपको नजर आ रहे होंगे ये छोटे 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 स्ट्रक्चर्स, है ना। यहाँ पे क्या नजर आ रहे हैं बेटा, देखो एक अंदर की तरफ भी नजर आ रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, है ना। बाहर भी नजर आ रहे हैं। इन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है, इनका नाम है बेटा फिम्ब्रे। क्या नाम है, फिम्ब्रे। फिम्ब्रे, फिम्ब्रे क्या करता है, देखो बेटा बैक्टीरिया है, सारे बैक्टीरिया कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं, यानी कि बीमारियां फैलाते हैं। तो वो होस्ट की बॉडी में जाएंगे, होस्ट की बॉडी में जाके उनको उसके टिश्यू को पकड़ के बैठना पड़ेगा, पकड़ के बैठेंगे तभी तो टिक पाएंगे, है ना। तो अटैच होने के लिए, कोई भी चीज पे अटैच होने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है बेटा, वो है फिम्ब्रे। क्या है, फिम्ब्रे हैं। ओके, ठीक है। इसके अलावा एक जबरदस्त बात बताती हूँ कि बैक्टीरिया के अंदर आपको ये छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर देखिए, ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे। ये क्या है, इन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मिड। बड़ा प्लाज्मिड देखिए, ये भी छोटे 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 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं। ये अलग से पाए जाते हैं। ये क्यों पाए जाते हैं, ये स्पेशल पावर्स देते हैं बैक्टीरिया को। क्या स्पेशल पावर देते हैं, ये रेजिस्टेंट बना देते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दे दी इन्होंने। अलग अलग तरह के होते हैं बेटा, जिसमें जो पाया जाएगा उसमें वो सुपर पावर आ जाएगी, ठीक है। हम बोलते हैं हमने दवाई खाई, एंटीबायोटिक खाई, बैक्टीरिया मर गया बॉडी में। पर कुछ कुछ बैक्टीरिया उन्होंने अपने अंदर ही स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड ले आया है। अब उन बैक्टीरिया पे उस एंटीबायोटिक का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये किसके अंदर होती है बेटा, प्लाज्मिड के अंदर होती है। ओके, आगे देखें। देखिए सबसे पहले कौन सी लेयर है बेटा, ग्लाइकोकेलिक्स से सबसे आउटर मोस्ट होती है, अभी बता दिया। उसके भी 2 लेयर डिवाइड हो जाती है, स्लाइम यानी कि बिल्कुल ऐसे चिपचिपी और पतली सी रहती है, और कैप्सूल रहता है। सेल वॉल होती है, सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन केमिकल का नाम है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ओके, आगे देखें। अब देखते हैं बेटा हम मॉडिफिकेशंस देखें, अंदर और बहुत सारी चीजें हैं ना। अब देखो, अभी आपने से देखी थी इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन आप हमेशा से जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये रबर बैंड है ना, ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या बहुत फ्लेक्सिबल है। तो जो चीज फ्लेक्सिबल होगी बेटा वो ऐसे ऐसे अंदर की तरफ ऐसे ऐसे फोल्ड हो सकती है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होकर ये जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मीजोजोम्स। क्या बोलते हैं बेटा, मीजोजोम्स बोलते हैं। देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है ना, तो इन्हें क्या बोलते हैं, हम मीजोजोम्स बोलते हैं। चलिए सभी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मीजोजोम क्या है बेटा, इनवैजिनेशन है, अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नीट में आजकल बहुत ट्रेंड में है। क्वेश्चन आएगा कि मीजोजोम इज फॉर्म्ड बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ सेल वॉल। आप फंस जाएंगे, नहीं फंसना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड होती है, क्योंकि सेल वॉल तो बेटा बहुत हार्ड होती है। जो चीज इतनी हार्ड है वो कैसे जो है किसी और फोल्डिंग्स में जाएंगी, सिंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है, इट गेट्स फोल्डेड। या आगे देखिए क्या काम करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 फंक्शन याद रखने हैं अपने को। ये देखिए पूरे बैक्टीरिया में बेचारे में एक ही तो सेल है, ठीक है। तुम्हारे जैसे थोड़ी है, सांस लेने के लिए बेटा अलग से लंग्स हैं,
ब्लड को प्योर करने के लिए किडनीज हैं, सोचने के लिए पूरा ब्रेन है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे बाकी यही जितने लोग हैं उन्होंने अपना काम बांट रखा है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन और सीक्रेशन, इसी के साथ साथ सेल वॉल का फॉर्मेशन भी करती है मीजोसोम। सरफेस एरिया बढ़ा देती है, ऑफ कोर्स फोल्डिंग्स है तो सरफेस एरिया बढ़ा देगी, ठीक है। और इसके अलावा बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी में भी हेल्प करती है। आगे देखिए बेटा क्रोमैटोफोर। अब क्रोमैटोफोर क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मीजोसोम के ऊपर ऐसे 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 स्ट्रक्चर लगे हैं। ये रंग बिरंगे जो स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, इन्हें हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। क्रोमैटोफोर्स के अंदर ऑफ कोर्स रंग बिरंगा बोला तो क्या होगा बेटा? पिगमेंट होगा, है ना। जैसे कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है। कौन है बेटा? बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसके अंदर ये पिगमेंट्स पाए जाएंगे। ओके, आगे देखिए। अब सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस पे क्या क्या लगा हुआ है? फ्लैजेला लगा हुआ है, मूव करने के लिए हेल्प करेगा, है ना। और क्या लगा हुआ है बेटा? फिलामेंट्स लगे हुए हैं। ये क्या काम करेंगे बेटा? ये क्या काम करेंगे? ये लंबे लंबे पोर्शंस होते हैं, सेल सरफेस से निकलते हैं, ठीक है। पिलाई, फिम्ब्रे देखो अभी बताया था, अटैचमेंट। और एक हमने क्या मिस कर दिया, एक सेकेंड, स्क्रीन क्यों अटक गई? यस, ठीक है। और एक बेटा क्या है? पिलाई है, छोटे छोटे पिलाई के स्ट्रक्चर्स है। ये अधेसिव है ना। अधेसिव है यानी क्या करेंगे? देखिए बेटा, जब आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन तो वैसे तो बहुत मॉडिफाइड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाता है बैक्टीरिया, बट बहुत बेसिक टाइप का दिखाता है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन के दौरान दो बैक्टीरिया आपस में पास पास में आते हैं, तो एक दूसरे से चिपकने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन है? वो है पिलाई, ठीक है। पिलाई कहते हैं इसे, ओके। अंदर साइटोप्लाज्म में ऑफ कोर्स फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसके अंदर सब कुछ रहेगा, ओके। राइबोसोम्स देखें, ठीक है। राइबोसोम्स जो है सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, अभी हम देखेंगे भी आगे डिटेल में, ठीक है। यहाँ जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो है 70S टाइप। अब 70S टाइप क्या होता है? देखो कुछ अच्छी बातें बताती हूँ, देखो कुछ बेसिक्स हैं जो पूरे 2 साल आपके काम में आएंगे। देखो एक बात पूछती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, 50 + 30 कितना होता है? आप कहेंगे ये क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। बताइए 50 + 30 कितना होता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है ना। हाँ जी, आप बोलेंगे 80 होता है, पर मैं बोलूंगी कि भाई बायोलॉजी में तो 70 होता है। आप कहेंगे ये कौन सी बायोलॉजी है? जी बिल्कुल, ठीक है। तो देखो मैं बताती हूँ, देखो राइबोसोम्स जो होता है ना बेटा, ठीक है। राइबोसोम जो होता है ऐसे समझो 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। ये है पूरा राइबोसोम, ठीक है। ये दो यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ये है छोटी यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, ये है बड़ी यूनिट, लार्जर सब यूनिट। छोटी सब यूनिट और बड़ी सब यूनिट जब ये दोनों मिल जाती है बेटा तो ये बनता है पूरा राइबोसोम। तो देखो ये मैंने जो स्ट्रक्चर दिखाया है ना, ये यही है, एक छोटी यूनिट एक बड़ी यूनिट। तो 70S राइबोसोम, राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, 70S एंड 80S। 80S हम पढ़ेंगे बाद में, अभी हम देख रहे हैं 70S। 70S की जो छोटी यूनिट है उसका नाम है 30S, बड़ी यूनिट का नाम है 50S। लेकिन ये जुड़ने पर 80 नहीं 70S ऐसे क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे S का मतलब क्या है समझे। यहाँ पे S का मतलब है एक स्पेशल टाइप यूनिट है, इसे हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने मेंशन नहीं करा है, ठीक है ना, सिडेनबर्ग यूनिट। ये क्या यूनिट होती है? देखिए एक्चुअली जब मैंने डिस्कवर किया गया था तो इसे सेल से एक्सट्रैक्ट करा है ना लैब में, फिर डेंसिटी वाइज इनको अलग अलग किया था, तो डेंसिटी निकालने का एक स्पेशल यूनिट थी, उसके अकॉर्डिंग ये नाम रखा गया, एस रखा गया इसको। तो लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब दोनों को हम मिलाते हैं तब ये स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे मैथ्स नहीं लगानी है, ये बायोलॉजी की मैथ्स है, ठीक है। अपने को बस ये ध्यान रखना है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है पूरा का पूरा? ये है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? देखो चाहे यूकैरियोट में हो चाहे प्रोकैरियोट में हो, राइबोसोम का मतलब है प्रोटीन फैक्ट्री। जब भी राइबोसोम आ जाए बेटा एक ही काम करता है, प्रोटीन बनाता है भाई, नॉन स्टॉप प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन फैक्ट्री है ये, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे राइबोसोम एक धागे जैसे स्ट्रक्चर पे चिपके हुए थे, छोटी यूनिट बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट बड़ी, एक धागे पर चिपके हुए हैं। इस धागे का नाम है बेटा mRNA, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है इस पूरे का नाम है पॉलीसोम। तो राइबोसोम ऐसे ग्रुप्स में भी दिखते हैं धागे के ऊपर लटके हुए, इसे हम बोलते हैं पॉलीसोम, ठीक है। ओके, आगे देखें। इंक्लूजन बॉडीज, अंदर क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इंक्लूजन बॉडीज ये रिजर्व मटेरियल है, रिजर्व करके रखते हैं, फूड को रिजर्व करके रखते हैं। और न्यूक्लियोइड तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। न्यूक्लियोइड कैसा होता है? इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होगा, नॉन हिस्टोन, लेकिन नेकेड होगा डीएनए, उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं होगा। बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, आपको बता दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मेट। अब आ जाते बेटा हम यूकैरियोटिक सेल पे। यूकैरियोटिक यानी कि एडवांस सेल है ऑफ कोर्स, है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होगा। भाई इसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा बेटा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ खुद की पर्सनल मेम्ब्रेन्स भी होंगी, नाम होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे जिनके बाहर मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, वो अच्छे से एक स्ट्रक्चर्स बना के बैठा होगा, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में।
सेल मेम्ब्रेन यानी कि दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, कॉमन है दोनों में, आप जानते हैं। ओके, अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती कैसी है। यहां देखने में तो कितना इजी है, केक बाउंड्री है, पर इसका अगर मैंने एक छोटा सा ऐसे केक जैसे सेक्शन कट करके माइक्रोस्कोप में दिखाया आपको, तो कुछ ऐसा मेरे को नजर आएगा। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर भी नहीं है एक्चुअली, पूरा स्ट्रक्चर ये है, कुछ ऐसा नजर आएगा। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये समझाने के लिए बहुत सालों तक जो है साइंटिस्ट ने स्ट्रगल करा। फाइनली जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ठीक है ना, ये क्या है, चलिए लेट्स टेक अ लुक। देखिए, सबसे पहले मैं सीधा डायग्राम से बताती हूँ। जितने डायग्राम से याद रखोगे उतना ज्यादा अच्छी याद रहती है बायोलॉजी। देखो, आपको नजर आ रहा होगा ये स्ट्रक्चर, है ना। ये जो बीच बीच में ये जो स्ट्रक्चर है, इनको देखिए मैंने यहाँ बनाया हुआ है। इन स्ट्रक्चर्स का नाम होता है बेटा फॉस्फोलिपिड। ध्यान से सुनना, इन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का अगर एक मॉलिक्यूल बनाऊं तो उसमें क्या होते हैं? ऊपर होती है मुंडी जिसे हम बोलते हैं हेड, और नीचे है बेटा इसकी ऐसी दो टेल। ठीक है, ओके। अब अगर थोड़ी भी केमिस्ट्री आती है तो आपको पता होगा दो चीजें होती है, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है बेटा हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब किस चीज से डर लगना, हाइड्रो मतलब पानी, है ना। तो हमें कोई किसी से डर लगता है ना, किसी किसी को क्लोस्ट्रोफोबिया होता है, बहुत ज्यादा घुटन होने लगती है अगर क्लोज स्पेसेस में हो। पानी से डर लग सकता है, हाइट से डर लग सकता है। वैसे ही अगर पानी से डर लगता है तो हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। पानी से बड़ा ही प्यार है ना, गर्मियों में 2-2 3-3 बार नहा रहे हो हाँ ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तो जो मुंडी होती है बेटा, जो हेड होता है, ठीक है, हेड कैसा होता है? हेड को पानी बड़ा पसंद है, तो हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। और टेल कैसी है बेटा? हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बताओ यार, ये कोई सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या है? लिक्विड है, साइटोप्लाज्म है। सेल के बाहर भी सारा लिक्विड ही होता है, तो अंदर बाहर पानी। तो पानी से दूर कौन भाग रहे हैं? कह रहे अरे पानी नहीं पसंद, पानी नहीं पसंद, टेल्स। और हेड क्या कह रहे हैं? अरे पानी पानी बड़ा पसंद है। तो आप देखो ऊपर और नीचे हेड आ गए हैं और टेल सारी की सारी अंदर आ गई। तो एक ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं, ऐसे और ऐसे, यानी कि दो लेयर है फॉस्फोलिपिड की, 1 और 2। दो लेयर है फॉस्फोलिपिड की, बाई लेयर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की बेटा दो लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये देखिए दो लेयर दिखाई है मैंने। अब इस स्ट्रक्चर को पूरा एक साथ इंटीग्रेट करके देखते हैं। अंदर की तरफ क्या है बेटा? ये फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर है। इसके ऊपर और नीचे ये सब क्या है बेटा? ये तरह तरह के प्रोटीन्स हैं। ये तरह तरह के प्रोटीन्स है बेटा, है ना। तरह तरह के प्रोटीन अलग 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 जगह पर है। मतलब पूरी बड़ी सारी प्लाज्मा हमने जगह 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 हमने ऐसे छौंक मार दिया प्रोटीन का, तो जगह जगह पे प्रोटीन है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में मोज़ेक स्ट्रक्चर है, इसलिए नाम पड़ गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, देखिए प्रोटीन दो तरह से मिलता है। कुछ कुछ प्रोटीन है जो पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर घुस गए हैं, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। कैसे? जैसे ये पूरी मेम्ब्रेन है और इसके बीच में मैंने फंसा दिया ऐसे प्रोटीन, तो ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन। कुछ है जो बाहर मिलेंगे, उसे हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे देखिए कार्ब्स भी है। ठीक है, आप ध्यान से देखो कार्ब्स अंदर नहीं है, सिर्फ बाहर की तरफ मिलेंगे। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? एसिमेट्रिकल होती है। कैसी होती है बेटा? एसिमेट्रिकल होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ने देखिए यहाँ पर क्या है? प्रोटीन और कार्ब्स ने मिलकर क्या बना लिए? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, दोनों ने मिलके एक साथ स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है, ऐसे आपको ग्लाइकोलिपिड्स भी दिख रहे हैं। बीच बीच में ये येलो येलो कलर के स्ट्रक्चर क्या है? ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये है क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल। देखिए कई बार क्या होता है बेटा, जब हमारी कोई चेयर होती है ना, नीचे से उसका थोड़ा पोर्शन घिस जाता है, तो वो ऐसे ऐसे डोल 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 के चलने लग जाती है ना, यानी कि वो एक जगह स्टेबल नहीं रहती। तो आप क्या करते हैं? नीचे कोई भी एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा डाल देते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि एसिमेट्रिकल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए वो जो आप कार्डबोर्ड का टुकड़ा डाल रहे हैं वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में होता है, इसे हम मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो अंदर प्रोटीन है, अंदर घुस चुके हैं, इंटीग्रल प्रोटीन है। बाहर की तरफ जो है वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ये सब क्या कर रहे हैं बेटा? ये सब प्रोटीन क्या कर रहे हैं? ये रास्ता बना रहे हैं। कौन चीज अंदर आएगी, कौन बाहर आएगी, अभी हम डिस्कस करेंगे। इन सब चीजों का वो रास्ता बना लेंगे। ठीक है ना। तो ये हमने पूरा पढ़ा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर इन सब की मैंने डिटेल्स दे दी है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ताकि फ्लूइडिटी आए। ठीक है, फ्लूइडिटी आए, बहुत फ्लेक्सिबल हो जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ताकि वो सेल ग्रोथ कर सके, सेल डिवाइड, एंडोसाइटोसिस, चीजों को अंदर लाना है, चीजों को बाहर निकालना है, सिक्रेशन करना है, या दो सेल के बीच में जंक्शन बनाना है। ये सब काम कौन करता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। यहाँ पर मैंने इसकी सारी लैंग्वेज दे दी है, इसे आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।